हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 29 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे देखो, वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स अ डे। ठीक है, तो खाने की कितनी बर्बादी हो रही है उसके बारे में ये बात यहाँ पे हुई है, जो कि पेज नंबर 6 पे है, वहाँ पे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखना है। कोर सेक्टर आउटपुट रोज पर एट 6.7%। कब देखा गया? ये फरवरी में। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है। आगे आएंगे, यहाँ पे देखो है, चाइल्ड एक्यूज ऑफ पॉस्को ऑफेंसेस टू बी ट्राइड एज पर दी जे एक्ट। तो इसके बारे में देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि केरला हाई कोर्ट, क्या है, केरला हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट अ चाइल्ड चार्ज्ड विद द ऑफेंसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि पोस्को एक्ट 2012 इज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड एज पर द प्रोविज़न ऑफ जुवेनाइल जस्टिस के बेसिस पे करा जाएगा, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस जे एक्ट। ठीक है, तो ये जान लो कि जो चाइल्ड एक्यूज्ड पोस्को ऑफेंस था उसको ट्राइड एज पर द जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अब किया जाएगा, ऐसा ये इसमें बोला है इन्होंने। जस्टिस पीजी अजीत कुमार मेड द ऑब्जर्वेशन वाइल डिस्पोजिंग ऑफ अ पिटीशन, जो कि फाइल किया गया है बाय अ 13 years old बॉय सीकिंग टू क्रॉस द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम अंडर द पोस्को एक्ट एंड वेरियस सेक्शन ऑफ IPC। ठीक है, इंडियन पिनल कोड के तहत जो भी केसेस उसमें लगे हुए हैं पोस्को एक्ट और उसके तहत, तो उसने क्या करा है कि ये पिटीशन जो है वो फाइल करी है। प्रोसिक्यूशन केस इज़ दैट द पिटिशनर हैज़ सेक्सुअली असॉल्टेड एन अदर बॉय, कि उसने क्या किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया है दूसरे लड़के को। काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट किया है उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑफ अ चाइल्ड फॉर ऑफेंस अंडर पोस्को एक्ट और सेक्सुअल ऑफेंस अंडर द IPC। ठीक है, कह रहे हैं इसमें क्या कि पोस्को एक्ट और सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर द IPC वाज नॉट पॉसिबल एज मच एज ऑफेंडर बीइंग अ चाइल्ड कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड विद द क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है, कि अगर उसका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था तो वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। देयरफॉर द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर वाज इलीगल। तो बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन है पिटिशनर के अगेंस्ट वो इलीगल है। और कोर्ट ने क्या कहा है कि चाइल्ड वाज नॉट डिफाइंड इन द पोस्को एक्ट वेयर एज इट इज़ डिफाइंड इन द जे एक्ट। तो बोल रहे हैं जो चाइल्ड वर्ड है, ये लाइन याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाइल्ड वर्ड मेंशन है, ऐसा करके पूछ लेगा। यहाँ से आपको क्लैरिटी ये मिल रही है कि कोर्ट ने ये बताया है कि चाइल्ड डिफाइन नहीं किया गया है पोस्को एक्ट में। तो ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि चाइल्ड वर्ड जो है, चाइल्ड जो है वो डिफ़ाइन किया गया है पोस्को एक्ट में, क्योंकि देखो इसमें लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आप देखो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो जिन्होंने ये वाली लाइन सही से नहीं पढ़ी होगी न्यूज़ की, उनको लगेगा चिल्ड्रन बोल रहा है तो मतलब चाइल्ड को डिफ़ाइन करा गया होगा पोस्को में, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और ये डिफ़ाइन करा गया है ऑलरेडी। अगर ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है, सो इट इज़ इन जे एक्ट, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है चाइल्ड वर्ड को, बट ना कि पोस्को एक्ट में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ से होगी, जो जे एक्ट 2015 है उसमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ जे एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन अ चाइल्ड टू बी अ पर्सन। इसमें क्या डिफाइन किया गया कि चाइल्ड कौन होगा, चाइल्ड टू बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, कि चाइल्ड के कैटेगरी में कौन आएगा जिसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, मतलब अंडर 18 जो है उसको चाइल्ड कहेंगे, ऐसा डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। ठीक है, कोर्ट डायरेक्टेड दैट द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द पिटिशनर बी कंप्लीटेड इन 2 months। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से देख लिया। ओके, अब हम आ जाएंगे आगे, देखेंगे और कौन सा हमें देखना है। तो ये वाला हमने ऑलरेडी देखा है यहाँ से। तो इसको देखने के बाद यहाँ पे जस्ट आ जाओ नीचे, यहाँ पे दिया है स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स स्टेज 2 ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल इन आंध्र प्रदेश। इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है। लीडिंग स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट, क्या है, स्पेस टेक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। कहा गया है कि वेडनेसडे को ये सक्सेसफुली क्या हो गया है, फायर कर दिया गया है इसको स्टेज 2 ऑफ इट्स विक्रम-1 लॉन्च के लिए। ठीक है,
प्रोपल्सल टेस्ट बैक ऑफ इसरो एट सतीश धवन स्पेस सेंटर से करा गया है श्रीहरिकोटा से। लॉन्च व्हीकल जो है इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं, ये लाइन याद रखनी है आपको। स्टेज 2 को कहा गया है कलाम 250, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द ascent of the launch vehicle since it was propel the rocket through the earth atmosphere into the vacuum of space. Vikram 1 launch will be a landmark event for the Indian space sector as it will be the country's first private orbital rocket launch होगा ये। और क्या कहा जा रहा है, इट फॉलोज द सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट द विक्रम एस बाई स्काई रूट नवंबर 2022। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, पर जो चीज़ें यहाँ आपको ध्यान देनी है वो टाइटल और जो हमने यहाँ पे देखा उससे आगे आएंगे। और मेन ये याद रखना है, स्काई रूट टू स्पेस वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है, ठीक है। स्टेज 2 विक्रम 1 लॉन्च के व्हीकल ये सक्सेसफुली वहाँ पे हो चुका है, ठीक है। आगे आएंगे, यहाँ पे देखो एक और न्यूज़ जान लो। गवर्नमेंट सेज यूएस रिमार्क ऑन केजरीवाल अरेस्ट अनएक्सेप्टेबल। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं थर्सडे को उन्होंने रिट्रीट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एन ऑब्जेक्शन करा है किस चीज़ पे, टू दी बैक टू बैक रिमार्क जो दिया गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अबाउट अरेस्ट ऑफ दिल्ली सीएम दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो है अरविंद केजरीवाल के लिए एंड फ्रीजिंग ऑफ द चीफ अपोजिशन कांग्रेस बैंक अकाउंट्स के लिए, ओके। इन द वीकली प्रेस ब्रीफिंग जो मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल रिमाइंडेड दैट द मॉडर्न स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटरनल अफेयर ऑफ अदर, कि मतलब ये इंटरनल अफेयर है एंड सोवरेनिटी और इंटरनल अफेयर को क्या किया जाए, मतलब छेड़ा ना जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है कि बाहरी कंट्रीज़ की तरफ से, कि बोल रहे हैं ये हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है। द रीसेंट रिमार्क बाय द स्टेट डिपार्टमेंट आर अनवारंटेड, कि बोल रहे हैं ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। एनी सच एक्सटर्नल imputations on our electoral and legal process is completely unacceptable, ठीक है। कि बोल रहे हैं हमारे इलेक्टोरल और लीगल प्रोसेस में बाहरी कंट्रीज़ जो है या बाहरी लोग हैं वो इंटरफेयर ना करें, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल होगा। इन इंडिया लीगल प्रोसेस आर ड्रिवन ओनली बाय द रूल ऑफ लॉ, कि बोल रहे हैं इंडिया में जो लीगल प्रोसेस होते हैं वो रूल ऑफ लॉ के तहत होते हैं, तो इसमें डिस्टर्ब ना करें। एनीवन हु हैज़ similar ethos, especially fellow democracy, should have no difficulty in appreciating this fact, ठीक है। ऑफिशियल सम्मन की बात करी जाए तो मिनिस्ट्री हैड सम्मन्ड ग्लोरिया, तो सम्मन किया है उन्होंने यूएस के एक्टिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो यूएस के एक्टिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको क्या करा है, सम्मन भेजा गया है टू अ 40-minute मीट एट साउथ ब्लॉक ऑन वेंसडे टू कन्वे द प्रोटेस्ट ऑफिशियली, ठीक है। तो जो ये यूएस के एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है उनको भेजा गया है ऑफिशियल सम्मन। अर्लियर दिस मंथ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैड रिस्पॉन्डेड टू द रिमार्क ऑफ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑन CAA, उन्होंने CAA पे भी रिमार्क किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, एंड डिस्क्राइब देम एज मिसप्लेस्ड एंड अनवारंटेड, ठीक है, ओके। Washington on Wednesday said that the US continue to follow the central government's action in run-up to general elections, including Mr. Kejriwal arrest. इस पर क्या कहा जा रहा है, The US response came a day after India summoned Germany Deputy Chief of Mission George को जब उन्होंने भेजा है समन आफ्टर द जर्मन फॉरेन स्पोकपर्सन्स हैज सेड जर्मनी हैड टेकन नोट ऑफ मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट, तो उसके बाद पहले उनको भेजा, फिर उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया यूएस का, तो उनको भी भेजा गया, ठीक है। आगे आएंगे, यहाँ पे देखो एक न्यूज़ कल जो लोग न्यूज़ देखते होंगे और अगर आप नहीं देखते होंगे आपके घर पे कोई देखता होगा, आपके पेरेंट्स देखते होंगे, तो यहाँ पे देखो यूपी का ये है न्यूज़, मुख्तार अंसारी जेल गैंगस्टर एंड पॉलिटिशियन डाइस। तो ये क्या हुआ है ये देखते हैं यहाँ पे, जेल गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियंस मुख्तार अंसारी कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी डेथ हो गई है। कब हुई है, थर्सडे को, विद इन आर
आफ्टर ही वॉज रस्ट टू दी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश बांदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में बता रहे हैं कि उसको जेल हुई थी, वहाँ पे उसको ले जाया गया था हॉस्पिटल, वहाँ से ले आया गया तो मतलब ये हुआ कि कार्डियक अरेस्ट पड़ा है तो उसको ले गया था हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर रश मतलब जल्दी में इसको ले गया। मार्च 26 टू अंसारी हैज़ एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल आफ्टर ही कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो 26 मार्च को भी उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा था। ही वॉज लेटर डिस्चार्ज विद हिज फैमिली एलिजिंग ऑफ हिज बीइंग पॉइजनड इन अ जेल। तो उनकी फैमिली ने ये चीज़ लगाई है, इल्ज़ाम लगाया है कि उनको पॉइज़न दिया जा रहा था, कहाँ पे, जेल में। तो इसकी जांच की मांग उन लोगों ने कर रखी है और इनकी डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, ये पाया गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो वो तो पता चलेगा। अब 5 टाइम फॉर्मर MLA रह चुका था ये, ठीक है, 5 बार फॉर्मर MLA अंसारी, मुख्तार अंसारी फेस्ड मोर देन 60 केसेस, 60 केसेस थे रजिस्टर्ड मुख्तार अंसारी के ऊपर, एंड हैज़ बीन लैंग्विशिंग इन जेल सिंस 2005। ठीक है, तो ये जेल में था 2005 से। 60 से ज़्यादा केसेस थे इसके ऊपर। ही विल इन्फ्लुएंसर ऑन दी गाजीपुर मऊ वाराणसी रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये ज़्यादा कहाँ पे इसका रहता था, मतलब जैसे क्राइम इलाका होता है गैंगस्टर का, तो यहाँ पे गाजीपुर मऊ और वाराणसी में रहता था। अलेजली थ्रू अ क्रिमिनल सिंडिकेट था एंड हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ राइवलरी विद अदर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा बाहुबली लोगों का, तो उसमें से ये आता था। इन द लास्ट 18 months ही हैड बीन कन्विक्टेड इन 7 केसेस बाय कंट्रीज। आप वो मूवी वाला बाहुबली मत समझना, जो गैंगस्टर होते हैं उनको कहा जाता है गांव इलाकों की एरिया में। ठीक है, तो ये गैंगस्टर था और गैंगस्टर, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, गैंगस्टर एंड पॉलिटिशियन, 5 टाइम MLA भी रह चुका था। ठीक है, तो ये सब है। न्यूज़ का लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा। आगे देखेंगे हम, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि कोई ये सोचे कि ये एग्ज़ाम में मुख्तार अंसारी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पे देखो UGC से भी रिलेटेड आया है। UGC प्रपोजेस नेट फॉर PhD एडमिशन स्टूडेंट स्लैब मूव। तो जो लोग UGC और इन सब की तैयारी, नीट की तैयारी है, जिनको PhD करनी है, उसके लेके आया हुआ है, देखेंगे हम यहाँ से। ब्रिंगिंग अ मार्किंग स्कीम इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET एंड टेकिंग टू द स्टेप टूवर्ड्स एंडिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज़ फॉर PhD प्रोग्राम। तो पहले क्या होता था कि UGC का तो होता ही था कि आपको वहाँ से PhD करने का मौका मिलता था, और ये भी होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, जैसे उसमें हो गया DU हो गया, JNU हो गया, और बहुत सारे ऐसे थे जो PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराते थे, जो कि अभी उसको क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC ने डिसाइड किया है मेक द नेट एज वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। अब सिर्फ नेट के थ्रू ही लोग PhD कर सकते हैं। UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा है थर्सडे को दैट फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन, जो कि 2024-25 होगा, द यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री विल हैव अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज नेट स्कोप फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स के लिए वो यूज़ करेंगे, रिप्लेसिंग द नीड फॉर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट जो कराया जाता था इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से, तो वो बंद करा दिया गया है। UGC सेक्रेटरी मनीष जोशी ने कहा है पब्लिक नोटिस सेंड टू ऑल HEIs, मतलब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भेजे गए हैं। UGC हैड कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू प्रोविजन ऑफ नेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ UGC डिसाइडेड ऑन द March 13 दैट द नेट स्कोर कुड बी यूज्ड फॉर PhD एडमिशन। तो क्या कहा जा रहा है कि जो नेट का स्कोर होगा वो यूज़ कर सकते हैं PhD एडमिशन के लिए, बट फर्दर जो सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, उसको बंद कर दिया गया है। He said net candidate will be declared eligible in the 3 categories such as admission to PhD। किस किस चीज़ के लिए 3 कैटेगरीज अभी कर दिए गए हैं, कैटेगरीज कर दिए गए हैं। पहला क्या कर दिया गया है, एडमिशन लेने के लिए आप PhD में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, PhD के लिए हो गया। दूसरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए, एंड थर्ड वन इज़ एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑन ओनली फॉर PhD प्रोग्राम्स। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हो गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 3 हो गए हैं। अब देखो इसमें मेरे हिसाब से क्या लग रहा है मुझे, जो कि आप सब भी समझ सकते हो, कि ये ऐसा करेंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ जिसका जाएगा, मतलब सर्टेन वो करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर दें। सबसे ज़्यादा तो अभी तक जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होता था, तो ऐसा कर सकते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देन जेआरएफ, वो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मार्क्स को। प्रोफेसर जोशी ने कहा है, नोटिस दैट द नेट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन दी परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी। जो कि अभी मैंने बोला कि वो ऐसा भी कर देंगे कि अगर कोई एलिजिबल होगा कैंडिडेट पीएचडी के लिए, तो वो लिख के आ जाएगा उसमें विद द परसेंटाइल एंड द मार्क क्वालिफाई होगा जो उसका पीएचडी के लिए, और फर्दर जो 2 कैटेगरीज हैं जिसमें जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। स्टूडेंट हु क्वालिफाई नेट एंड पीएचडी एलिजिबिलिटी विल गेट 70% वेटेज। तो नेट और पीएचडी के लिए जो एलिजिबल होगा 70% वेटेज होगा, फॉर टेस्ट स्कोर 30% वेटेज होगा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू भी होगा, मतलब 70% अगर उसने निकाल लिया है पीएचडी एलिजिबिलिटी के लिए, तो 30% इंटरव्यू होगा, वेटेज फॉर इंटरव्यू एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। तो तब उसके बाद वो पीएचडी कर पाएगा। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हाउएवर से दैट द नोटिस हैज़ exclusionary and made NET mandatory for PhD. This centralized mandate of making NET a compulsory criteria for PhD across the country in all institutes is likely to see the removal of university level entrance exam. अब क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिसको भी PhD करनी है उसको नेट क्वालिफाई करना होगा। द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है, SFI ने। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो लोग अपना ग्रेजुएशन कर लिए हैं या कर रहे हैं, या फ्यूचर में हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सोचा है, या पीएचडी करने से रिलेटेड कुछ सोचा है, तो उनको ये न्यूज़ बेनिफिट करेगा। आगे आएंगे, जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था कि ये वाला हम पेज नंबर 6 पे पढ़ेंगे, तो ये हमारा आ चुका है। क्या है, हाउस होल्ड अक्रॉस वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स आ डे, ऐसा यूएन रिपोर्ट में पाया गया है। देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। हाउस होल्ड अक्रॉस ग्लोब, तो वो वेस्ट कर रहे हैं कितना, 1 बिलियन मील्स 2022 में किया है। 783 मिलियन पीपल्स स्ट्रगल, उनका है हंगर एंड ह्यूमनिटी फेस फूड इनसिक्योरिटी अक्रॉस दी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यूएनईपी ने ये चीज़ बताई हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है। रिपोर्ट रिलीज़ करा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मार्च 30 नोटेड दैट इन 2022, जिसमें 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्टेज देखा गया है जनरेटेड, इंक्लूडिंग इनएडिबल पार्ट्स अमाउंट ऑफ 132 किलोग्राम पर कैपिटा एंड मोस्ट 1/5 ऑफ द फूड अवेलेबल ऑन द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखो क्या कहा जा रहा है, इरेडिकेशन ऑफ टीबी रिमेन्स अ डिस्टेंट गोल्स एज सिस्टमैटिक चैलेंजिंग परसिस्टेंट। तो क्या कहा जा रहा है, करंट स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शंस इंक्लूड BCG वैक्सीन विथ प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट सेवरल फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड टीबी and tuberculosis preventive treatment TPT which cover household contact and clinical risk। ठीक है, तो इसके लिए है। सोशल फैक्टर एग्रीवेट इन्फेक्शंस की बात करी जा रही है। इंडिया कंट्रीब्यूट करती है अप्रॉक्सीमेटली 31% ग्लोबल बर्डन जो है टीबी का, किसमें, चिल्ड्रंस में। अकॉर्डिंग टू इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022, इसमें पाया गया है कि 31% जो ग्लोबल बर्डन है टीबी का चिल्ड्रन में, वो इंडिया कंट्रीब्यूट करती है। इट सेज दैट चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट 6 to 7% ऑफ ऑल पेशेंट ट्रीटेड अंडर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ईच ईयर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के फैक्ट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे, यहाँ पे पोलियो ड्रॉप का दिखाया जा रहा है, ये देख लो। वायरस टाइप 3 का है ये, सॉरी, हाँ, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का दिखाया जा रहा है। वैक्सीनेशन इन द प्रोसेस कॉन्टिन्यू टू कीप द डिजीज़ एट बाय द अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेल्लोर का ये है जो आप देख रहे हो। यहाँ पोलियो ड्रॉप बच्ची को पिलाया जा रहा है। ओके, कोल इम्पोर्ट और ये सब की बात यहाँ पे चल रही है। आगे आ जाएंगे, ओपिनियन की है ये। फिर इसके बाद ये है टेक जायंट फेसिंग EU स्क्रूटिनी। तो यूरोपियन कमीशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है नॉन कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशन, किसके अगेंस्ट, टेक जायंट जैसे एप्पल, मेटा, गूगल, ठीक है, और अमेजन, किस चीज़ के लिए, टू इंश्योर फेयर एंड कंटेस्टेबल
मार्केट कहाँ पे, इन डिजिटल सेक्टर एज पर द प्रोविज़न ऑफ द डिजिटल मार्केट एक्ट DMA एक्ट के तहत। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फोकस कर रहा है किस पे, एलिज वायलेशन रिलेटेड टू स्टीयरिंग कस्टमर इन द हाउस सर्विस एंड रैंकिंग प्रैक्टिस इन मार्केट प्लेस एंड कंप्लायंस विद DMA ऑब्लिगेशंस। The Commission assessed mandatory compliance report, gathered stakeholder feedback before launching investigation, concern about compliance with DMA provisions by Alphabet, Apple and Meta. Okay, तो ये चीज़ है टेक जायंट फेसिंग EU scrutiny जो उन्होंने लाए हुए, मेजरिंग दी इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर। तो इंटरनेट फ्रीडम की बात यहाँ पे क्या करी जा रही है वो देखेंगे, ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। तो इंडिया कंसिस्टेंटली टॉप में आ रही है ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज इम्पोजिंग इंटरनेट बैन्स विद अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स बैकलॉग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। शट डाउन हैव बीन इम्प्लीमेंट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया गया था कई बार, थ्रेट टू पब्लिक, नोटेबल इंसिडेंट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 370, मतलब टॉप है लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो इम्पोज कर रहे हैं इंटरनेट बैन। मतलब कई बार आप देखते हो ना कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन, हमारा इंटरनेट चलता नहीं है तो उसके लिए है। अभी तो लेटेस्ट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था, उसके पहले कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं चलती है तो उसके लिए है यहाँ पे। इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैन इम्पोज शट डाउन ओनली इन केस ऑफ, किस किस केस में शट डाउन कर सकते हैं, ये लाइन याद रखो। पब्लिक क्वेश्चन आ सकता है तो पब्लिक इमरजेंसी में ये शट डाउन कर सकते हैं इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। और पब्लिक सेफ्टी के लिए, ठीक है, एज़ पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, किसके तहत कर सकते हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत। हाउएवर द लॉ लैक्स क्लियर डेफिनेशन फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन इमरजेंसी ऑफ सेफ्टी इशू, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से इसका नहीं पता है क्या है इसमें, लैक्स क्लियर डेफिनेशन, तो मतलब क्लियर डेफिनेशन इसकी अभी नहीं है। आगे आ जाएंगे और कुछ देखेंगे जो हमें पढ़ना हो। ऑलमोस्ट तो हमने सब डिस्कस कर लिया, ये वर्ड वाला पेज आ गया है। श्रीलंका जेल्स फायर ब्रांड बुद्धिस्ट मॉन्क फॉर फैनिंग हेटेड अगेंस्ट मुस्लिम के लिए हेटेड फैला रहा था इसलिए उसको जेल हुई थी। फिलीपींस डिड वॉर काउंटर मेजर्स एट चाइना, सेट अप अग्रेशन इन सी, ये सारी चीज़ें वर्ड के लिए, ये भी वर्ड का पेज है। स्पोर्ट्स का आ गया ये, तो ये हो गया हमारा लास्ट पेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो चैनल को, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते ही हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।